हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक देने की कोशिश करूंगा। और हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिवोल्यूशन का कॉपी आया है, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी कॉपी मेरे तक शेयर की है और उनके साथ कुछ एचएसबीटी की तरफ से जो काफ़ी गलतियां जो की गई है उससे रिलेटेड मैंने वीडियोस लाए हैं। और मैं आप सभी बच्चों को कह देना चाहता हूं, जैसे कि आपको पता होगा कल आप लोगों का जो पेपर है, तो सभी बच्चे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिल्कुल एकदम ऐसे मान लो स्ट्रॉन्ग तरीके से पेपर देने जाओ। और सिविल इंजीनियरिंग के जो भी बच्चे हो, आप सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक भी सिविल वर्ल्ड का नोट्स नहीं लिया है तो आप सभी बच्चे जाके 100 रुपीज चार्जेस है चारों सब्जेक्ट के, मतलब वन सब्जेक्ट पहले तो हमारे 35 रुपीज था पर सब्जेक्ट का, पर उसके बाद हमने क्या किया भाई, कोरोना की वजह से पर सब्जेक्ट 25 रुपीज चार्ज कर रखा है। तो 4 सब्जेक्ट है आपके 6 सेमेस्टर, ओनली 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस जाके उस नोट्स को बाय कर लो। इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में फोन पे नंबर डला है और या पेटीएम नंबर, उन दोनों में से किसी एक पे आप फोन पे या पेटीएम करके जो व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है वहां आप उसका स्क्रीनशॉट भेज के जिन भी सब्जेक्ट का, अगर आपको एक सब्जेक्ट का लेना है तो 25 रुपीज। पहले एक काम क्या करो, पहले आप लोग डायरेक्ट 4 सब्जेक्ट ना लेके पहले एक सब्जेक्ट बाय करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा जो नोट्स में हमने किस तरीके से सभी बातों को रखा है। और मैं सभी सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को कह देना चाहता हूं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका 70 से 80% जो आपके क्वेश्चन होंगे वो सिविल वर्ल्ड नोट से ही है। ये नहीं कह रहा हूं जो आप लोग सोच रहे हो सर आपके पास क्वेश्चन आ गया ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। मैंने जनवरी से लेके मार्च के बीच में बच्चों को भी नोट्स दिया था, सारे क्वेश्चन उसमें पेपर में तो ऐसा रहा सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नोट से थे। पर अब की बार मेरे को लगता है 70 से 80% आने के चांसेस है उसी नोट से। अगर अभी तक जिन बच्चों ने कोई तैयारी नहीं की, मान लो आपने कुछ नहीं पढ़ा, आप लोग बिल्कुल डफर हो, आप जाके उस नोट्स को बाय कीजिए और आज पूरी रात में आप सभी बच्चे इतना कर लोगे जिससे कल पासिंग मार्क्स आ जाएगा। और जो अदर ब्रांच के बच्चे हैं, बाबू सॉरी मैं आप लोगों के लिए कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का फैकल्टी हूं, शुरुआत से सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाए, काफी 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो इसलिए पता है जो भाई कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। काफी बच्चों का ये भी कहना है सर कहीं ये दुश्मनी ना आपसे ले ले, जो आपने नोट्स प्रोवाइड किया है उससे क्वेश्चन नहीं भी डाले। बाबू एक बात बताओ, अरे क्वेश्चन तो बुक से ही डालेंगे, क्वेश्चन तो सिलेबस से ही डालेंगे। मैंने पहले ही इस अकॉर्डिंग डिजाइन कर रखा है अपने नोट्स को, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड किया गया है और बहुत मिनिमम चार्जेस में नोट्स प्रोवाइड है। तो आप जिन भी बच्चों को लेना है आप लोग जाके बाय करके, लेकिन तैयारी करते रहो और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं जो 2 मेरे पास जो कॉपी आए हैं जैसे कि एचएसबीटी की तरफ से, ये दोनों कॉपी बाबू एचएसबीटी के 2 बच्चों का है। काफी स्टूडेंट का कहना है सर आपसे कुछ नहीं हो सकता, ये वो अंसन। बाबू देख, मैं मानता हूं कल के एक पल को मैंने हाई कोर्ट में केस हार गया, बस चलो ठीक है, 1% बच्चों का कहना है। अगर आप लोग कहोगे तो भाई यूट्यूब पे वीडियोस डालना, क्योंकि देखो मैं क्लियर बताता हूं, यूट्यूब से मेरे घर का कोई खाना ना, तो 1% भी मेरे इनकम का, 5% भी यूट्यूब का इनकम नहीं है। आज तक कभी चेक भी नहीं किया कितने लाख रुपए आए, आपको लगता होगा लाखों में आते होंगे, बस ये चीजें अफवाह है बच्चे, इसको अफवाह रहने दो। आप लोग भी समझदार हो, आप भी दुनिया देखते हो। अगर सपोर्ट में खड़ा हूं तो ये मत सोचो जो सब कुछ सर पैसे के लिए ही कर रहे हैं, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिए। अब क्या है, हमारे पास 2 एचएसबीटी के रिवोल्यूशन कॉपी आए हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं और आप लोग भी इस दोनों कॉपी को देखिए और समझिए एचएसबीटी जो चेकिंग करता है ये किस अकॉर्डिंग करता है। और मैं माननीय टीके त्याल सर से जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, मैं सर आपसे एक ही बात का विनती करता हूं सर, जब आपको पता था जनवरी से लेके आपने जो मार्च के बीच में जो पेपर लिया है, इसमें अप्रोक्स 40 से लेके 55 डेज ही बच्चों के ऑफलाइन क्लासेस चले, ठीक है सर। इस ऑफलाइन क्लासेस चलने के चलते भी सर आपने अपनी जो भी आपने कॉपी चेक करने का जो पैटर्न रखा, काफी बच्चों का सही था, लेकिन काफी बच्चों के साथ आपने बहुत गलत किया है। मेरे पास 2 बच्चों के कॉपी आए हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कहीं एचएसबीटी वाले ये ना सोच ले जो ये अफवाह फैला रहा है। देखिए सर, ये आप ही के बोर्ड का कॉपी है
और मैं दूसरा भी दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि बाबू मुझे सारा कुछ सबूत के तौर पे इन्हें दिखाना पड़ता है, और आप सभी बच्चे भी देखिए। और एक बच्चे का ये देखो भैया HSBT का ये ना ये रहा। अब मेरा कहना ये है, इन दोनों कॉपी को देख के मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक स्टूडेंट फर्स्ट ले लो और एक स्टूडेंट सेकंड है। एक दो आपके स्टूडेंट है जिन्होंने कॉपी तो मेरे पास काफी बच्चों ने भेजा है, काफी बच्चों के सही भी थे, काफी बच्चों के साथ गलत भी किया है। तो मेरा कहना क्या है, स्टूडेंट फर्स्ट एक और एक स्टूडेंट सेकंड है। क्या हुआ, काफी बच्चों ने सबसे पहले तो उन्होंने पेजेस भरे, एक बच्चे ने भरा है 23 और दूसरे बच्चे ने पेजेस भरे हैं मेरे अकॉर्डिंग, मैं देख के आपको बताना चाहता हूं, जस्ट 2 मिनट। ये है आपके 32 पेजेस। ठीक है, देखो भाई बात को समझो, एक बच्चे ने पेज भरा 23 और दूसरे बच्चे ने पेज भरा है 32। जिस बच्चे ने 23 पेज भरा है पेपर में, अब इनमें देखो इस बच्चे ने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 96 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। कितने का भाई, अटेम्प्ट मार्क्स कितने इनके 96। और जिसमें से उस बच्चे को पेपर में दिया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं पेपर में से टोटल कितने मार्क्स मिले। आप कॉपी चेक करने का तरीका देखो इनका, इसको मिले भाई टोटल 9 मार्क्स। मेरी बात को समझिएगा, सिर्फ कितने मार्क्स इस बच्चे को दिया गया है, 9 मार्क्स, जबकि इसने कितने अटेम्प्ट किए थे 96 और पेजेस कितने इसने भरे 23। मेरी बात को समझो, मैं क्यों ये वीडियोस लाया हूं, आप लोग लास्ट में समझिएगा। सेम उसी तरीके से जो 32 जिस बच्चे ने पेज भरा, इसने टोटल अटेम्प्ट किए, मैं आपको बताना चाहता हूं 92 मार्क्स और इसने 32 पेज भर दिए। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, काफी बच्चे कहते हैं जो सर पेज भरने से मार्क्स मिलता है, और एक बात बताना चाहता हूं, कभी भी आप 32 पेज डिप्लोमा में भर ही नहीं सकते। ये बात क्लियर होता है जो आपने वहां पे अंडरस्टैंड कुछ ना कुछ लिखा होगा, बट इन दोनों में मैं कुछ डिफरेंस बताता हूं। जिस बच्चे के 9 मार्क्स इन्होंने दिए हैं, मैंने बाबू खुद मैंने ये कॉपी पूरे तरीके से चेक करवाया। ये आपका सब्जेक्ट है इस बच्चे का, ये है गैरेज इक्विपमेंट्स करके। इस बच्चे का मैंने खुद, कुछ मेरे टीचर है दिल्ली के, उनसे जब मैंने कॉपी चेक करवाया तो इस बच्चे के मार्क्स बन रहे थे, मैं आपको बताता हूं 43 से 44 के करीब में। ठीक है, अब देखो एक बात आप लोग सोचो, जहां बच्चे को 9 मार्क्स मिला है और उसके बनने चाहिए, ऐसा नहीं है उसने गलती की है। देखो भाई 96 का अटेम्प्ट किया है, लेकिन उसके एक्चुअल में जो मार्क्स अगर अच्छे से कॉपी चेक हो तो 43 से 44 मिल जाते। बट मैं आपको बताना चाहता हूं ये तरीका होता है क्या पेपर कैंसिल काटने का। ये देखो भाई, ये ऐसे आंसर इनको लगता है, ये देखो हर पेज पे ऐसा नहीं है इस बच्चे ने लिखा नहीं है, काफी कुछ ऐसा है जो लिख रखा है जो बिल्कुल सही है। ये हर पेज का आप ये हाल देखो, इसका मतलब ये है जो HSBT जब कॉपी चेक करता है तो इस अकॉर्डिंग भाई ऐसे ही करते हो आप। सर हर पेज पे जब मैंने ये कॉपी टीचरों के पास भेजा, जो सर आप चेक करके बताओ, तो उनका कहना एक ही था, जो सर सबसे पहले तो ये ऐसे चेक करने का तरीका नहीं है, बिल्कुल ऐसे मान लो। ये देखो भाई ना, आपको कहीं पेन, हम भी कॉपी चेक करते भाई अपने ट्यूशन के ही, जब बच्चों का टेस्ट होता है तो पॉइंट टू पॉइंट देख के टेस्ट। ये देखो, ये तो देख के लग रहा है जो हाँ भाई इनको बिठाया गया तुम सिर्फ पेपर को कैंसिल करो। ये तरीका होता है कि माननीय, मैं मानता हूं आपके पास आपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फिल करवा रखा है। जो भी बच्चे अगर रिवोल्यूशन में कॉपी निकलवाते हैं तो वो बोर्ड में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। सर मैं इस बात को लेके बिल्कुल आपके साथ हूं, लेकिन सर जब आपको कंडीशन पता है, उस कंडीशन के बावजूद अगर सर आप ऐसे कॉपी चेक करवाते हो, तो सर ना तो इसमें सिविल वर्ल्ड का कुछ जाना, ना तो टीके त्याल सर का कुछ जाना, ना उन पर्सन का जाना जिन्होंने ये कॉपी चेक किया। लेकिन सर एक पल को आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसने सर पूरा एफर्ट लगा के ये पेज भरा होगा। सर इसमें काफी कुछ ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दो टीचरों से मैंने चेक करवाया, सबका कहना ये 43 प्लस आ सकते थे, बट उसके बच्चों के मार्क्स आए 9 और पेजेस उसने किसने भरे 22। अब क्या है, आप आओ, जो स्टूडेंट हमारी सेकंड है उसका भी सेम ऐसे प्रॉब्लम है, कंप्यूटर साइंस की हमारी बहन है, इन्होंने टोटल पेज फिल किए 32 पेज इन्होंने फिल किया। उसके बाद अटेम्प्ट किए मार्क्स उन्होंने 92, बट इनके जो मार्क्स जो आए, मैं आपको बताना चाहता हूं 26 मार्क्स है। अगर आप HSBT के ही चेकिंग के अकॉर्डिंग अगर सारे मार्क्स ऐड करते हो सर, तो इस बच्चे के मार्क्स आते हैं 26, बट आप ही के टीचर ने वहां लिख रखा है 22। माननीय एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में जो 4 मार्क्स का जो फर्क है, आप बच्चों के साथ क्या करते हो, जिस बच्चे का 32 मार्क्स है आप उसकी कंपार्टमेंट डाल देते हो, 33 नहीं करते। लेकिन माननीय आप मुझे खुद बताओ, चलो एक पल कोई बच्चा फेल है, लेकिन भैया मार्क्स तो आप इसके 26 कर देते। जिस बच्चे का मार्क्स, जबकि हमने इसका भी कॉपी चेक किया तो इस बच्चे के 92 में से मैं बताना चाहता हूं इनके बने थे 36 के करीब, 36 मार्क्स एग्जैक्ट बन रहे थे। उसके बावजूद काफी कुछ ऐसा है जो चेक भी नहीं किया गया,
बट जब हमने कॉपी चेक करवाया तो उन टीचरों का भी यही कहना था जो सर आप अब इस चीज को लेके ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते जो इन्होंने, क्योंकि देखो अगर टीचर ये बात मन में ठान लेना जो हमें बच्चों को फेल करना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं एक भी बच्चा HSBT में पास नहीं हो सकता। टीचर के अंदर इतना है, आपकी हर कमियां, आप एक लाइन लिखोगे उसमें वो 1000 कमियां ढूंढ लेंगे। लेकिन माननीय एक बात बताओ, कोरोना के टाइम में अगर आप ऐसे कॉपी चेक करवाओगे तो सर आपको क्या लगता है एक भी बच्चा हमारा पास हो पाएगा? जबकि आपको सारी बातें पता है, ऐसे नहीं आप नए हो, आपको यह भी पता है भाई जनवरी में कितनी क्लासेस चले, आपको अब की बार का भी पता है जो बच्चों को पढ़ाने के बजाय सिर्फ उन्हें PDF दिया गया। और माननीय अगर आप इस बार भी ऐसे चेकिंग करवाओगे तो सर आप ही बताओ हमारे कितने बच्चे पास हो जाएंगे? सबसे पहली बात तो आपने हाई कोर्ट में केस जीता, सर कांग्रेचुलेशंस, आप हाई कोर्ट में केस जीत गए, आपने ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवाया। जब सारे बोर्ड के पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं या बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है, उसके बावजूद हमारे HSBT के बच्चे अगर ऑफलाइन पेपर दे रहे हैं और उसके बावजूद सर जब आप ये रिजल्ट ऐसा कर देते हो तब दुख होता है और तब बच्चे आक्रोश में आते हैं जो सर हमारे साथ क्या हो रहा है। जब पंजाब उस टाइम ऑनलाइन दे रहा था, हमारे बच्चे पेपर बैठ के ऑफलाइन दे रहे थे, कोई बात नहीं बच्चों ने दिया, लेकिन सर आप रिजल्ट के साथ ऐसे प्लीज मैं सर आपके सामने हाथ जोड़ता हूं टीके त्याल सर, राजेश गोयल सर, जो भी पर्सन अगर इस बार कॉपी चेक करेंगे आप उन लोगों को कहिए जो भैया बच्चों को कम से 100 ना सबको कम से कम 33 मार्क्स 34 35 मार्क्स देके निकाले। बच्चे ऑफलाइन पेपर दे रहे, माननीय इस टाइप से कॉपी चेक मत करवाइए हर बच्चे के साथ। आप कॉपी खुद देखो सर, मैं सबूत के साथ आता हूं, ये देखिए सर, ये देख के ही लग रहा है जो आपने जो कह रखा है जो भाई सीधा पेन चला डायरेक्ट, ये देखो ये तरीका है सर कॉपी चेक करने का। आप मुझे ये बताओ, ये देखो सर सब पे सिर्फ पेन चल रखा है, एकदम कट्टिस का है। आप देखो ये बच्चे ने क्या गलत लिखा है, सारा गलत थोड़ी ना सर, आप कॉपी चेक करवा लो। ये देखो सर ये तरीका है, ये तरीका है, आप मुझे ये देखिए ये तरीका है सर, ये तरीका है, ये देखो आप हर पेज में यही देखो, ऐसा लग रहा है जो जैसे उनको बोला गया हो जो भाई सिर्फ बच्चों को फेल करना है आपको। ये देखिए एक भी पेज आप मुझे दिखा दो जो जिस पेज पे ऐसा लिखा हुआ है, हर पेज पे आपको कट्टिस का साइन ही दिखेगा और ना कोई मार्क्स। तो इन चीजों को देख के लगता है जहां पे बोर्ड जो कर रहा है गलत कर रहा है। तो इसलिए माननीय मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं जो आप बच्चों के बारे में सोचे और रिजल्ट अच्छा दे बस। और चलो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जिन भी बच्चों की कोई प्रॉब्लम है आप मेरे तक शेयर करो, उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम अगले वीडियोज में।